नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर काम किया होता योगी जी ने तो आज बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव-गांव से खदेड़ा नहीं जा रहा होता। अगर सड़कें बनवाई गई होती, अगर अस्पताल बनवाए गए होते, अगर स्कूल बनवाए गए होते, अगर कोरोना में थोड़ी दवा, थोड़ा वेंटिलेटर, थोड़ा ऑक्सीजन का इंतजाम कर दिया होता तो योगी जी के आज पार्टी के प्रत्याशी गांव-गांव में खदेड़े नहीं जा रहे होते। पता चल गया अमित शाह को और पता चल गया नरेंद्र मोदी को कि योगी नाम के गुब्बारे में हवा कितनी थी। भाई साहब प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे थे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बैंड बजा दी। 5 सालों में जो काम किया उसके जब रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं तो बीजेपी के प्रत्याशियों के हाथ पैर फूल गए। गांव-गांव में हाल बेहाल है। लोग पूछ रहे हैं ठाकुर बात के अलावा किया क्या है 5 साल में। इलाके का थानेदार ठाकुर, एसडीएम ठाकुर ना विधायकों को सुनता था, ना कार्यकर्ताओं को सुनता था, बस माल कमाता था। जनता परेशान थी। उत्तर प्रदेश के जगह जगह से सिर्फ ये सूचनाएं आ रही हैं। मैं कुछ जगह का आपको किस्सा बताता हूं और ऐसे किस्से दर्जनों जगह से आ रहे हैं। बुलंदशहर में सियाना सीट है, बुलंदशहर जिला है, सियाना सीट है। उसके विधायक देवेंद्र सिंह लोधी, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है और चुनाव के प्रचार में पहुंचे थे बीच बीच में और कार्यकर्ताओं ने कस के जम के धुलाई करी, जम कर सुनाई, खरी खोटी कहा सुनाई और कहा कि आपने काम कहां किया है, कौन से काम को हम आपको वोट देते लोधी जी। और लोधी जी की बैंड बज गई। लोधी जी को गांव से भागना पड़ा। किसी ने सोचा नहीं था कि विधायक जी का चुनाव के समय जनता ये हाल करेगी, जनता इतना स्वागत करेगी। मगर जनता जानती है कि नेताजी को अब दुर्गति बनाने का समय आ गया। नेताजी को उनकी हैसियत बता देनी चाहिए। बरेली जिले के मीरगंज विधानसभा है, आप देख रहे होंगे। इसके विधायक हैं डीसी वर्मा। इनका वीडियो भी वायरल हुआ, वीडियो बहुत हुआ। हाथ जोड़ने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी बिरादरी की शान है, मेरी बिरादरी का ख्याल कर लो, मेरी बिरादरी के लोगों मुझे वोट कर दो। मगर लोगों ने दौड़ा लिया। विधायक जी को गांव से वापस भागना पड़ा। वर्मा जी के पसीने छूटे हुए हैं। कार्यकर्ता हैं कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरठ जिले के छुर गांव से आज बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव किया गया। पथराव में शीशे टूट गए। निरे ग्रामीणों ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कस के विरोध हुआ। विधायक जी भाजपा प्रत्याशी पाल साहब मनिंदर पाल सिंह उल्टे पैर वापस लौट गए। समझ गए कि अगर अकड़े तो पिटे, लिहाजा चुपचाप पूछ दबा के भागना जिसको कहते हैं वो भाग लिए। खतौली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विक्रम सैनी अपने क्षेत्र में अपनी ही बिरादरी की रैली में भाग लेने गए थे और उसके बाद गांव से खदेड़ दिए गए। कहा आना मत दोबारा गांव में बीजेपी के नाम को। बहुत मान मुरब्बल करी लेकिन लोग दौड़ा रहे थे। आगे आगे विधायक जी और पीछे पीछे लठ लेके भीड़। बहुत बुरा हाल है। उरई विधानसभा के अंतर्गत गांव रूरा में भाजपा विधायक गौरी शंकर का तो ग्रामीणों ने शक्ल देखी और शुरू हो गए हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगने और गौरी शंकर जी के पसीने छूटे और कहा कि कैसे आए हो कमल का फूल लेकर, गांव में दिखाई नहीं पड़ते थे, पार्टी ने जीना आराम कर दिया, अब क्यों आए हो। वापस भागे किसी तरह जान बचाकर। विधायक जी ने हाथ जोड़े और कहा भाई साहब माफ कर दो, निकल लिए। केशव मौर्य के अपने विधानसभा में सरातू के गुलामीपुर गांव पहुंचे। महिलाओं ने उनका विरोध किया। महिलाओं ने कहा क्या करने आए हैं बेचारे केशव मौर्य। 5 साल तक योगी ने उनको नहीं जीने दिया और अब चुनाव लड़ने पहुंचे तो महिलाएं विरोध कर रही हैं। उन्हें क्या पता कि योगी ने केशव मौर्य की इतनी दुर्गति कर रखी थी कि बेचारे काम करने की स्थिति में ही नहीं थे। केशव मौर्य का जब नाम हुआ तो सरातू से लड़ेंगे तो बड़े जोश के साथ गए थे लेकिन हालत खराब हो गई। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष विचारों की बड़ी दुर्गति हुई। खतौली में गए, लोगों ने कस के नारेबाजी करी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश करी और स्वतंत्र देव के सामने बीजेपी मुर्दाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के वाल्मीकि समाज के लोगों ने नारे लगाए। स्वतंत्र देव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बड़ी शान के साथ मंच पर बातें करते हैं। चुनाव के समय में ये जनता है, ये सब जानती है, कस के दौड़ा लेगी। शामली में तो लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख दिया है कि बीजेपी के नेताओं का अंदर आना मना है। ये शामली में जगह जगह बोर्ड नजर आ रहे हैं। घर के बाहर लिखा हुआ है कि अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो प्लीज नो एंट्री, बीजेपी के नेता को घुसना मना है। और एक मजेदार बात लिखी है, अगर बीजेपी के नेता पास में आ गए तो लठ से स्वागत किया जाएगा।
लठ मतलब पश्चिम की एक भाषा है, लठ हाथ में लठ रहता है, लिख दिया है। अगर बीजेपी के नेता पास में आए तो लठ से स्वागत कर दिया जाएगा। असल में है क्या, 700 से ज्यादा किसान मर गए थे किसान आंदोलन में, और सरकार के लोग, बीजेपी के लोग, बीजेपी के मुख्यमंत्री के करीबी लोग मजाक उड़ा रहे थे कि 700 किसानों की मौत पे भी शर्म नहीं आ रही थी। कभी खालिस्तानी कह रहे थे, कभी आतंकवादी कह रहे थे, कभी नक्सली कह रहे थे। चुनाव में अब ये किसान नेता और किसान ग्रामीण गांव वाले समझाने में लग गए हैं कि अब हम बताते हैं कि हम नक्सली हैं या आतंकवादी हैं। उस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बार जाट, मुसलमान, गुर्जर, पिछड़ी जातियों का जो गठजोड़ बना है उसने पसीने छोड़ा दिए हैं। बीजेपी दिन भर चौका लगा रही है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। जाटों को भड़का रही है कि मुसलमानों ने तुम्हारे साथ ये किया, मुसलमानों ने वो किया। जाट कह रहे हैं बीती जो बीती हम आगे की सोचेंगे, आग मत लगाओ। तुम जो कर रहे हो हमारे साथ हम तो वो देख रहे हैं। क्यों याद दिला रहे हो दंगे की, बात करो किसानों की। क्यों याद दंगे की दिला रहे हो, बात करो कोरोना की। क्यों दंगों की याद दिला रहे हो, बात करो कि तुम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, तुम वेंटिलेटर नहीं दे पाए, तुम दवा नहीं दे पाए। क्यों याद करो तुम दंगे की, तुम स्कूल में स्कूल नहीं खुलवा पाए, अस्पताल नहीं खुलवा पाए, महंगाई नहीं रोक पाए, आवारा पशु नहीं रोक पाए। ये मुद्दे गांव में इतने हावी हो गए हैं कि बीजेपी का हिंदू मुसलमान कहीं चल ही नहीं पा रहा। योगी आदित्यनाथ के 48 घंटे का ट्वीट देखिए, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सबसे बड़े देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो भाषा है कि जिसको मैं शब्दों में भी नहीं बोल सकता कि इस तरह की भाषा को लोग इस्तेमाल करते हैं। शर्म आ रही है मुझे उस भाषा को देख के। मैं लज्जित हूं कि मैं उस प्रदेश में रहता हूं जिसका मुख्यमंत्री इतनी ऊंचे स्तर की भाषा ट्वीट पे लिखता है, दंगा भड़काने की बात लगता है, आग लगाने की बात करता है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। आप लोगों से को यहां गोली चल गई थी या दंगे चल गए थे, यहां बलात्कार हो गए थे, कौन सी भाषा है? अरे आप चुनाव लड़ रहे हो, बात करो विकास की, हम इतना अस्पताल बनाएंगे, इतने सड़क बनाएंगे, इतनी चीजें करेंगे। वहां याद दिला रहे हो दंगे हो गए थे, गोली चल गई थी। अरे यार, पता है 5 साल कुछ नहीं कर पाए ठाकुरवाद चलाने के अलावा, तो भुगतना तो योगी जी आपको पड़ेगा। आपके चक्कर में मोदी और अमित शाह तो खामखा लपेटे में आ गए। अमित शाह ने, मोदी ने 5 साल 7 साल मेहनत करके उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों की गोलबंदी करी थी, योगी जी के ठाकुरवाद ने सारे पे पानी फेर दिया। ये बात तो समझ में आ गई है, पार्टी को भी समझ में आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव-गांव देहात में बीजेपी के प्रत्याशी जाते हुए डर रहे हैं, पता नहीं कब फजीयत हो जाए। सोचा नहीं था ये हाल हो जाएगा। खतरनाक दौर है। जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो प्रचार करने जा रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिए। गांव वाले नाराज हैं तो हाथ जोड़ के निकल लीजिए, पिटने से बेहतर है हाथ जोड़ के निकल लीजिए। चुनाव आते रहेंगे, पिटाई हो गई, चोट लग गई तो ज्यादा परेशानी हो जाएगी। आपकी चोटों की जानकारी देने के लिए हाजिर है 4 PM न्यूज नेटवर्क। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।